आबनाए हुर्मुज के करीब एक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने के बाद खित्ते में बहरी सलामती के हवाले से खदशात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO के मुताबिक ओमान की बंदरगाह दिहित से जनूबी मशरक में तकरीबन 7.5 समंदरी मील के फासले पर सिंगापुर के झंडे तले चलने वाले कार्गो जहाज के दाएं हिस्से पर हमला किया गया, जिससे जहाज के पोल को नुकसान पहुंचा। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जहाज अपनी मंजिल की जानिब सफर जारी रखने में कामयाब रहा। इस वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने आबनाए हुर्मुज में फंसे 11,000 से ज़ायद मल्लाहों और सैकड़ों तिजारती जहाज़ों के इनखला का मंसूबा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। IMO के सरबराह का कहना है कि मल्लाहों की सलामती अव्वलीन तरजीह है, इसलिए इनखला का ऑपरेशन उस वक्त तक दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा जब तक वाक़े की मुकम्मल वजाहत और ज़रूरी हिफाजती ज़मानतें फराहम नहीं हो जाती। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्स ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज में सिर्फ वही बहरी रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी निशानदेही ईरान की जानिब से की गई है। ईरान ने तमाम तिजारती जहाज़ों को हिदायत की है कि वो ईरानी फौज के मुकर्रर करदा मवासलाती चैनल पर राब्ता बरकरार रखें और तयशुदा रास्तों से इनहराफ ना करें। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया है कि मुकर्रर रास्तों से हटकर जहाज़रानी इंतहाई खतरनाक है और जो जहाज़ ईरानी हिदायत को नज़रअंदाज करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये ईरानी वार्निंग उस वक्त सामने आई जब हफ्ते के रोज बहरी उमूर से वाबस्ता एक बड़े ग्रुप ने जहाज़ों को मुतबादिल जनूबी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया था। ग्रुप का कहना था कि ओमान के समंदरी इलाके से मुत्तसिल जनूबी रास्ता बारूदी सुरंगों से पाक है, लिहाजा जहाज़ अपने सिग्नल फाल रखते हुए वहां से गुजर सकते हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान ने आबनाए हुर्मुज को तिजारती आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलने के हवाले से 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत ईरान ने 60 रोज तक तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। ताहम ईरान के हालिया बयानात से जाहिर होता है कि वो आबनाए हुर्मुज के अहम समंदरी रास्ते पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है और अपनी मंजूरी के बगैर किसी मुतबादिल रास्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उधर बहरी उमूर से वाबस्ता एक बड़े बैनुल-अक़वामी ग्रुप ने जहाज़ों को ओमान के समंदरी इलाके से मुत्तसिल जनूबी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है, जिसे बारूदी सुरंगों से पाक करार दिया जा रहा है। समंदरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारे मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है और 90 से ज़ायद जहाज़ इस रास्ते से गुजरे हैं। ताहम ये तादाद जंग से पहले रोजाना गुजरने वाले 100 से ज़ायद जहाज़ों से अब भी कम है। दरी असना अमेरिका ने मई में ईरान की मुतालिका अथॉरिटी पर पाबंदी आयद करते हुए खबरदार किया था कि वाशिंगटन आबनाए हुर्मुज में ईरान की जानिब से किसी किस्म का टैक्स या फीस वसूल करने का निज़ाम कबूल नहीं करेगा। बहरीन के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमरीका ये तस्लीम नहीं करेगा कि आबनाए हुर्मुज किसी एक मुल्क की मलकियत है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अमन मुआहिदा तो चाहता है, लेकिन ऐसा कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा जिसमें उसके कौमी मफादात पर समझौता करना पड़े। बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद ने ओमान की जानिब से नए महफूज बहरी रास्ते के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस इकदाम से खित्ते में समंदरी तिजारत को मजीद महफूज बनाने में मदद मिलेगी।